तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज है हमारा 64वां दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हमारी तैयारी करते करते अभी हमें काफ़ी दिन हो गया है, 64 दिन हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी सुचारू ढंग से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, अपना टारगेट क्या है आज का और क्या क्या चीज़ें करना है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो एक चीज़ और है जो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो आप लोगों की बहुत बड़ी शिकायत है। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं, बिना बकवास किए। तो आज आपको 2 पर्यायवाची करना है। सबसे पहले हम अपना पर्यायवाची रिवीजन कर रहे हैं, डेली 2 पर्यायवाची कर रहे हैं। आपको सरस्वती और समुद्र इन दोनों की पर्यायवाची अच्छे से याद करना है, ठीक है। सरस्वती और समुद्र इन दोनों की पर्यायवाची अच्छे से आपको याद करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आज जो अनेकार्थी शब्द है वो अहि का अनेकार्थी शब्द आपको याद करना है। तो अहि का होता है साप, सर्प, पृथ्वी, दुष्ट, राहु, वृत्तासुर। अहि का साप, सूर्य, पृथ्वी, दुष्ट, राहु, वृत्तासुर। आपको डेली केवल एक ही अनेकार्थी शब्द करना है और ऐसे करते करते धीरे धीरे हम काफ़ी अनेकार्थी शब्द कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट होंगे हम केवल उन्हीं को करेंगे। पर अनेकार्थी शब्द दिए तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें वो करना है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, जहाँ से उसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा अनेकार्थी शब्द एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज आपको अहि के अनेकार्थी शब्द करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो आज का जो हमारा टारगेट है, हमारा सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में हमने टेबल कर लिया है, यानी पहाड़ा हमने 1 से 30 तक प्रैक्टिस कर लिया है। तो अब हम पहाड़ा को छोड़ते हैं। अब उससे ज़्यादा हम पहाड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा तो हम याद भी नहीं करेंगे और वो बर्डन हो जाएगा। तो अब फिर से हम आते हैं अपने वर्ग पे। तो आपको 1 से लेकर 10 तक वर्ग करना है, 1 से लेकर 10 तक घन आपको करना है। ये याद होना चाहिए, ये तो सबको याद ही होता है और आप भी एक बार याद कर लेना। फिर 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। अगर आप में से कोई नया होगा तो 10 जोड़ घटाना गुणा भाग कहाँ से करना है, मैथ ट्रिक्स करके एक ऐप है, वहीं से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसी में आपको प्रैक्टिस करने के लिए 10 एडिशन करना होगा, 10 मल्टीप्लिकेशन, 10 सब्ट्रैक्शन, 10 डिवीजन करना होगा। तो ये चीज़ आपको करना है कैलकुलेशन में, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं एक दिन भी बिना स्किप किए नहीं करता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, केवल 5 मिनट से कम समय लगता है और उसके लिए लोग आलस कर देते हैं। मतलब नहीं करने का मन करता है, लोगों को अस्किता जाते हैं, जो बोलते हैं कि वो लोग बहाना बना लेते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन करना चाहिए। आपका केवल 5 ही मिनट जाएगा 24 घंटे में से, बहुत ज़्यादा समय नहीं जाएगा आपका, बाकी आपकी इच्छा। फिर हम आ जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में प्रैक्टिस सेट नंबर 16 जो कि यूपीएसआई का है, जो कि मैं इस बुक से इसका पीडीएफ बना के डाल दूंगा। तो इस बुक का 16वां प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे। तो टोटल 54 पेपर हुए थे यूपीएसआई में, तो उसी का 16वां प्रैक्टिस सेट हम इस बुक से मैं क्या करूँगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा पीडीएफ बना के, आपको वहाँ से करना है। और जब भी आप पीडीएफ खोलें तो आपको ऐसे करके देखना है, ऐसे करके, ऐसे करेंगे तो नहीं दिखेगा, ऐसे करके देखना। और 40 क्वेश्चन है, आपको देखना है। जो क्वेश्चन नहीं आए उसको अपने कॉपी में लिख लेना है। और ग्रामर में जिस पोर्शन से आपका व्याकरण में जिस जगह से आपका फंसे या लगे कि ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, फिर बुक में जाना है या तो अपने नोट्स में जाना है, उस चैप्टर को तुरंत उसी दिन रिवाइज कर लेना है। ऐसे आप अगर ईमानदारी से अगर आप ऐसे करेंगे तो आप एक एक चैप्टर को कई बार रिवीजन कर लेंगे। तो मैं तो एक एक चैप्टर को कई बार रिवीजन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद अनेकार्थी शब्द अहि का करना है। फिर साहित्य में आज हमें क्या करना है, तो मैं बता दूं साहित्य में आज हमें क्या करना है। तो साहित्य में हम प्रेमचंद की रचनाओं को करेंगे। साहित्य में हम प्रेमचंद की रचनाओं को करेंगे। जो हमारा यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, 4 शिफ्ट जो हुए थे 17-18 को, उसमें एक भी शिफ्ट ऐसा नहीं था जिसमें प्रेमचंद की रचनाओं को नहीं पूछा गया था। और मुझे लगता है कि प्रेमचंद की रचनाओं को पूछने का कई रीज़न है। एक तो प्रेमचंद बहुत फेमस भी हैं, अच्छे हैं। उसके बाद जो प्रेमचंद का जो जन्म हुआ है वो बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये भी पूछ सकता है। ये बनारस में यानी वाराणसी में जन्मे हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश के ही है, तो ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैंने प्रेमचंद की सारी रचनाएं लिख रखी हैं, जितनी भी रचनाएं मुझे मिली हैं। हालांकि और बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जितनी मुझे मिली हैं, एनालिसिस करके जितनी मिली है, ये कई जगह से मैंने जुटाया है, गूगल किया है। गूगल पे तो बहुत सारा दिखा रहा था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखी हैं। अगर आपको कुछ और इसमें ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं और कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेमचंद की रचनाएं आपको अच्छे से याद करना है। और ये भी ध्यान रखिएगा
कि इनका जन्म बनारस वाराणसी में हुआ था। और आपको क्या करना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में 3 आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार याद करना है। ठीक है, 3 साहित्य, इससे पहले हमने 6 कर लिया है, तो हम डेली 3-3 करके याद करते हैं। तो आगे के 3 साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको याद करना है। क्या करना है आपको, इन तीनों को एक कागज़ पे या एक अपने हाथ पे लिख लेना है और पूरे दिन में कभी भी एक बार देख लेना है, ये याद हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में आपको मैप का क्लास नंबर 45 लेना है, संविधान का क्लास नंबर 58, इतिहास का क्लास नंबर 56 और भारत भूगोल का क्लास नंबर 12 लेना है। तो मैप, संविधान, इतिहास, इन तीनों का वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये हम खान सर से करते हैं, यूट्यूब पे भी आपको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, पूरा इनका वीडियो पड़ा हुआ है। और भूगोल, भारत का जो भूगोल है हम आलोक सर से करते हैं, जो टारगेट विद आलोक पे पहले क्या पढ़ाए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे और ये सारा जो मैं बता रहा हूँ सारा यूट्यूब पे आपको फ्री मिलेगा। उसके बाद मैथ में क्या करना है, समय और दूरी के ही सवाल लगाने। इस हफ्ते भी हम समय और दूरी के सवाल लगाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर भी अच्छा है और ये बड़ा भी है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, थोड़ा सा बझाव भी आते हैं। अगर आप समय और दूरी करना चाहते हैं अभी भी, तो आप आदित्य रंजन सर से कर सकते हैं, या तो फिर गगन प्रताप सर से। उनका पूरा वीडियो यूट्यूब पे फ्री में पड़ा हुआ है, आपको कहीं से कर सकते हैं, दोनों में से। और नोट्स बस बनाना होगा, उसके बाद केवल आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। इनके दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में 50 प्रश्न लगाने हैं। तो और यूपीएसआई का 13वां सेट, इस बुक का जो 40 क्वेश्चन का एक सेट होता है, 40 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग का भी है। तो ये 13वां सेट में क्या करूँगा, पीडीएफ बना के डाल दूंगा रीजनिंग के 40 क्वेश्चन। तो आपको 40 क्वेश्चन तो यहाँ से प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, और बाकी आप कहीं से भी 10 क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो मैं अपना बता दूं कि मैं डेली 100+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं रीजनिंग में। केवल रीजनिंग में टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर के 40 क्वेश्चन मेरा यहाँ से हो जाता है। मैं रेलवे के किसी प्रीवियस ईयर का एक सेट लगा लेता हूँ, सीजीएल का एक सेट लगा लेता हूँ, रीजनिंग के केवल 25 क्वेश्चन के, एक एचएसएल का लगा लेता हूँ। तो मैं डेली आज भी मिक्स क्वेश्चन 100+ ही क्वेश्चन रीजनिंग डेली का लगाता हूँ, तब जाके मेरी रीजनिंग अच्छी है। अगर आप डेली ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी अगर डेली प्रैक्टिस करेगा तो उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिक अपने आप से हो जाएगी। अगर आज बहुत बुरी रीजनिंग है, फिर भी आपका प्रैक्टिस करते करते इतना अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, केवल प्रैक्टिस करते करते हो गया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैटिक में आपको अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को देखना है। तो इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और मणिपुर का देख लिया है। तो आज आपको अरुणाचल प्रदेश का देखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो आपको भी एक कॉपी बनानी होगी स्टैटिक का। तो अरुणाचल प्रदेश में केवल 3 ही है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि काफ़ी फेमस है, ये ज़्यादा पूछा भी जाता है, और मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों याद करना है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये अरुणाचल प्रदेश के हो गए, ठीक है, 3 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बस आपको ये चीज़ें करनी है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। तो आप लोगों की ये बहुत बड़ी शिकायत है कि मैं रिप्लाई नहीं देता, भाई कसम से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं किसी एक का भी ऐसा ना हो कि रिप्लाई नहीं दूँ, सबकी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो आप में से कुछ लोग ये बोले थे कि आपका ईगो हो गया, आप बदल गए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई दे दूँ। हालाँकि मुझे पढ़ना भी होता है, इसलिए मैं जब टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई देता हूँ, बहुत सारे काम होते हैं। तो हालाँकि अगर आप लोग ये कहिए तो किसी दिन हम अपना केवल क्वेश्चन, मतलब डाउट पूछने का ही किसी दिन लाइव सेशन रख दें, उस दिन केवल डाउट पूछा जाए। जिस दिन आप लोग बताइए कि एक दिन केवल जितना भी हो लाइव सेशन रख दिया जाए, ताकि सभी लोग अपना सवाल पूछ सकें और मैं जवाब दे सकूं। बाकी आप लोग का अगर और कोई राय है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।